हमारी जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, इनका फेस अगर हम देखें विदाउट मेकअप, फिर मेकअप में देखें, बहुत डिफरेंस नज़र आता है और ये सारा राज जो एक ट्रीटमेंट्स इनके जो करवा रहे होते हैं ये। मुझे बताएँ अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊँ, आप मुझे बताएँ कि इन्होंने कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स करवाए हुए हैं? जैसे माहिरा खान है, ये हानिया आमिर है, इनकी स्किन इतनी ग्लोइंग है और विदाउट मेकअप ही ये लोग अच्छे लग रहे होते हैं। ये लोग कौन-सा ट्रीटमेंट करवाते हैं और ये ट्रीटमेंट क्या एक्सपेंसिव होते हैं? अच्छा, ट्रीटमेंट्स टू अ सर्टेन डिग्री दे आर एक्सपेंसिव, दैट डिपेंड्स ऑन आप कौन सी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ठीक है। अब हानिया आमिर जो है उनका जो चीज़ मैंने सबसे पहले नोट की थी दैट हाँ, वाज़ हर लिप फिलर्स। लिप फिलर, लिप फिलर यस। थे और काफ़ी सटल हैं, दे लुक वेरी नाइस व्हिच शी हैज़ हैड सम लिप फिलर्स डन। उसके अलावा उनकी थोड़ी-सी जॉ कॉन्टूरिंग भी हुई हुई है, जॉ वो भी कंटूरिंग भी जॉ हुई है। कॉन्टूरिंग फिलर के साथ। ठीक है। और जो उनका है फेस दैट इज़ वेरी नाइस एज़ वेल, आपको पता है इट लुक्स वेरी फ्रेश एंड हुँ। एवरीथिंग। उसके लिए स्किन बूस्टर्स यूज़ होते हैं। अच्छा वो कैसे होते हैं? स्किन बूस्टर्स दे बेसिकली जैसे आपने सुना होगा सामन डीएनए, पीडीआरएन, हाँ। ये वाले स्किन बूस्टर्स होते हैं जो कि कोलेजन की स्टिमुलेशन करते हैं, स्किन की हाइड्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, ग्लो देते हैं। दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे होते माहिरा खान की इतनी एज है, हैं। हुँ। लेकिन अभी भी उनकी स्किन इतनी अच्छी लग रही होती है। एक तो उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है और सप्लीमेंट्स भी ये लोग लेते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं ये। ये लोग कौन-सा ट्रीटमेंट करवाते हैं? और आजकल कौन-सा लेटेस्ट ट्रीटमेंट आया हुआ है? पीआरपी की तो हमने बात कर ली, माइक्रो नीडलिंग की भी हमने बात कर ली और अभी आपने जो मेंशन किया, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स बताएँ जिनका हमें नहीं पता, ये जो सेलिब्रिटीज़ करवाती अच्छा, आजकल ऐसी कोई ट्रीटमेंट्स नहीं है जिनका आपको ना पता हो। हैं। सारी ट्रीटमेंट्स दे आर आउट इन द एग्ज़ैक्टली ओपन। हाँ, ये तो है, लेकिन जो ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट्स हैं आजकल, सबसे पहले तो है ट्रेंडिंग में ट्रेंडिंग में सबसे पहले तो एक्सोज़ोम। दे आर एक्सोज़ोम। फॉर द हेयर एंड फॉर द फेस। ओके, ये दे कितना एक्सपेंसिव है ये? अच्छा, एक्सोसोम्स की कॉस्ट जो है वो इस पे डिपेंड करती है कि एक्सोसोम्स जो है वो इम्पोर्ट कहाँ से। बेसिकली वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सोसोम्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर अमेरिकन डिराइव्ड एक्सोसोम्स होंगे तो वो उनकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। अगर कोरियन डिराइव्ड एक्सोसोम्स होंगे तो उनकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। और उसके अलावा ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कितने बिलियन ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक जो है। जो नॉर्मली ट्रीटमेंट्स हम करते हैं दे आर यूजुअली 5 बिलियन, 10 बिलियन एंड 40 बिलियन। तो कॉस्ट भी इसी ये लिहाज से वेरी करती अच्छा मेल्स की बात करते हैं जैसे फवाद खान है उसकी काफ़ी एज है अब, लेकिन उनका फेस अभी भी यंग लगता है। ये लोग कौन से ट्रीटमेंट्स करवाते हैं? है। देखिए, एक तो इनकी रिंकल्स ना होने की मेजर वजह तो बोटॉक्स होता है। बोटॉक्स। बोटॉक्स इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसीजर एंड लॉट ऑफ पीपल गेट इट डन। और जो हमारे जो डायनामिक रिंकल्स होते हैं जो कि हमारे एक्सप्रेशंस के साथ आते हैं, इवन सेलिब्रिटीज़ के हर किसी के आते हैं एज के साथ, उनको सिर्फ बोटॉक्स से ही रोका जा सकता है। ओके। तो बोटॉक्स इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसीजर दैट ऑलमोस्ट एवरीबॉडी गेट्स डन। ठीक है। उसके अलावा फिलर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और मेल्स में भी फिलर्स हो सकते हैं। मेल्स में भी ठीक फिलर्स है, होते हैं। ठीक है। उनकी जॉ कॉन्टूरिंग करने के लिए, उनकी बाकी जहाँ पे भी उनको इश्यू है, इवन चिन के लिए भी, देयर आर लॉट्स ऑफ फिलर्स दैट कैन बी डन फॉर मेल्स एज़ वेल। उसके अलावा उनकी स्किन, स्किन जो है वो क्यों इतनी अच्छी लगती है? अगेन माइक्रो नीडलिंग, स्किन बूस्टर्स, एक्सोसोम्स। अच्छा ये जो इतने सारे ट्रीटमेंट्स आप मुझे बता रही हैं, ये कब-कब करवाने चाहिए? और कितना गैप लेना चाहिए? अगर आप पीआरपी भी करवा रहे हैं, माइक्रो नीडलिंग भी करवा रहे हैं, फिलर्स भी करवा रहे हैं, बोटॉक्स भी करवा रहे हैं, इसमें कितना गैप होना चाहिए? कितने अरसे बाद ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? जैसे देखिए, हर ट्रीटमेंट हर किसी के लिए नहीं होता। वो तो आपका डॉक्टर ही बताएगा कि कौन-सी ट्रीटमेंट जो है वो किसको चाहिए। अगर तो किसी को, लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्कस द बोटॉक्स। अगर किसी को बोटॉक्स की ज़रूरत है और वो फर्स्ट सेशन ले लेते हैं, तो द नेक्स्ट सेशन इज़ यूजुअली नीडेड आफ्टर 4 मंथ्स। ये तो हो गया बोटॉक्स का। ठीक है। अगर हम माइक्रोनीडलिंग का कहते हैं, माइक्रोनीडलिंग का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुँ, था। इसके अलावा अगर आप एक्सोसोम्स की बात करें, तो एक्सोसोम्स के जो सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर यूजुअली रिकमेंडेड। ठीक है। मतलब कि जहाँ से आप उनको ले रहे हैं, आपके जो वेंडर्स हैं, व्हिच आर सर्टिफाइड वेंडर्स, ठीक है। दे यूजुअली गाइड कि आपको किस तरह से सेशंस प्रोवाइड करने हैं और कितने देने हैं। और जिस तरह से हम लोग देते हैं, दे रेंज बिटवीन 1 मंथ टू 3 मंथ्स। शुरू में आपने एक सेशन दे दिया, देन द नेक्स्ट वन इज़ आफ्टर अ मंथ टू 3 मंथ्स। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है। एक्सोसोम्स के सेशंस यू डोंट नीड देम रेगुलरली। ओके। पीआरपी की तरह नहीं होता। उसके काफ़ी क्योंकि ये कम। थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है इसलिए। एग्ज़ैक्टली, इट्स हाँ, अ लॉट एक्सपेंसिव एज़ कंपेयर्ड टू पीआरपी। ये लेकिन उसी लिहाज से फिर उसके सेशंस भी काफ़ी कम होते हैं। ठीक है। एक्सोसोम्स का ट्रीटमेंट हमें 20s की एज में करवाना चाहिए, 30s, 30s प्लस एज में? देखिए, एक्सोसोम्स के ट्रीटमेंट 20s की एज में तो मेरे ख्याल में किसी को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए।
20s की एज में तो सिर्फ प्रिवेंशन होनी चाहिए। ओके। और प्रिवेंशन में क्या होता है, आपने सन ब्लॉक लगाना है, आप कुछ सीरम्स स्किन टाइप के लिहाज से सीरम्स यूज कर लें और आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करें। ठीक है। इसके अलावा आई डोंट थिंक एनीवन नीड्स एनी ट्रीटमेंट Go for इन देयर treatment. 20s। Exactly. ठीक है। लेकिन अगर उसके हम्म। अलावा उनको किसी को कोई इशू है देन दैट कैन बी ट्रीटेड। लेकिन देयर इज नो रिकमेंडेशन कि आप इतनी यंग एज में आप बोटॉक्स भी करा लें, आप फिलर्स भी करा लें। आई डोंट थिंक दैट्स तो पता भी चल जाता है कि इसने बोटॉक्स करवाया हुआ है, इसने फिलर्स करवाए हुए हैं, वो आइडिया हो जाता है ना। देखिए वो डिपेंड करता है कि फिर आप कहाँ से करवा रहे हैं, क्योंकि इवन हाँ। बोटॉक्स कैन बी डन सो सटली कि एक तो आपके रिंकल्स भी चले जाएं और आपकी एक्सप्रेशंस जो हैं वो भी खत्म ना हो, हाँ, तो वो इतना पता नहीं चलता। ठीक है। और फिर फिलर्स भी जो हैं दे डोंट नीड टू बी आउट देयर, मतलब कि इतने ज्यादा की जरूरत नहीं है कि सबको पता चले कि आपने इधर भी फिलर कराया, आपने उधर भी कराया। देयर नीड्स टू बी जस्ट अ सटल चेंज जो कि आपको अच्छा लगे। ठीक है। निदा यासिर हमारी एक फेमस होस्ट है, मॉर्निंग शो की होस्ट है। आपने उनका फेस देखा होगा, आपको क्या लगता है उन्हें फेस पर क्या क्या करवाया? निदा यासिर डेफिनेटली हैज हैड लॉट्स ऑफ फिलर्स डन। Fillers. उन्होंने फिलर्स करवाए हुए हैं। उनका तो अगर आप पुरानी पिक्चर्स देखें और अब की देखें तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और अभी उन्होंने फिलर्स जो हैं उनके, आई एम नॉट सेइंग इट दे लुक बैड, दे लुक वेरी नाइस, बहुत अच्छे लगते हैं उनके फिलर्स। लेकिन डेफिनेटली शी हैज हैड फिलर्स डन। और उसके साथ क्योंकि उनकी स्किन इतनी अच्छी है तो डेफिनेटली शी इज हैविंग दीज अदर ट्रीटमेंट्स एज वेल, जो कि हमारे बायोस्टिमुलेटर्स हैं, पीडीआरएन है, डेफिनेटली शी इज हैविंग डन एज वेल, परफेक्ट। माइक्रोनीडलिंग परफेक्ट परफेक्ट। एंड बोटॉक्स। बोटॉक्स, यस। अब बात करते हैं हम सनस्क्रीन के ऊपर। कितना एसपीएफ होना चाहिए, एसपीएफ 30, एसपीएफ 40 या एसपीएफ 50? किस स्किन टोन पर कौन सा सूट करता है, स्किन कैसी है, स्किन टाइप कैसी है, हमें पता नहीं चलता। और सबसे पहले मुझे ये बताएं, अब सनस्क्रीन लगाना कितना ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग सर्दियों में लगा लेते हैं, गर्मियों में ज़्यादा नहीं लगाते लोग, क्योंकि उनकी स्किन ऑयली होती है, ऑयल आ जाता है तो वो लोग नहीं लगाते। अब हमने इतने कैमरास और लाइट्स हमारे आगे हैं, ये जितनी लाइट्स लगी हुई हैं ये भी हमारी स्किन को अफेक्ट कर रही हैं किसी तरह से। बिल्कुल, इनकी वजह से भी स्किन पे इफेक्ट होता है। यूवी एक्सपोजर की वजह से होता है, लाइट्स की वजह से होता है, इवन आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन है इसकी वजह से होता है। इसमें जो ब्लू लाइट होती है, इसी वजह से काफ़ी फ़ोन्स में ब्लू लाइट फ़िल्टर भी लगा हुआ है। ठीक है। जो लोग घर में अपने लैपटॉप्स पे काम करते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसकी एक्सपोजर की वजह से भी होता है। तो एक तो हमारी एजिंग जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है, फिर हमारी पिगमेंटेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो सन ब्लॉक, सनस्क्रीन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हर एज में होता है, टीनेज से स्टार्ट कर दें। टीनेज से स्टार्ट। टीनेज से स्टार्ट कर दें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको कहा था कि टीनेज में प्रिवेंशन होनी चाहिए, बाकी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सनस्क्रीन। आजकल तो टिंटेड सनस्क्रीन चल रही है और आपको ज़रूरत ही नहीं है मेकअप की, आप वो बिल्कुल, लगा लें बिल्कुल, और आप यू आर रेडी टू गो। बिल्कुल। तो ये टिंटेड सनस्क्रीन्स जो हैं, दे आर एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू, स्पेशली जिन लोगों की हाइपर पिगमेंटेशन हो या फिर जिनको मेलास्मा हो, उनके लिए टिंटेड सनस्क्रीन्स आर वेरी गुड। उनमें आयरन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होता है, जो कि दे गिव अ वेरी गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवीबी रे। ऑयली स्किन वालों को भी लगाना चाहिए और ड्राई स्किन वालों को, हर डेफिनेटली स्किन टाइप को हर स्किन लगाना टाइप चाहिए। को लगाना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो देन नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन। अक्सर लोग कहते हैं हम लोग भूल जाते हैं सनस्क्रीन लगाना, बाकी हर चीज़ कर लेते हैं, सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं ये। अच्छा, अब हमें बताएं हम अपनी स्किन को किस तरह से पूरे दिन में प्रेपरेशन इसकी कर सकते हैं, इसको स्किन को सही तरह से किस तरह प्रेप करना चाहिए? पहले क्लींजिंग करनी चाहिए, फिर मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, या उसके बाद सनस्क्रीन लगानी चाहिए, फिर मेकअप अप्लाई करना चाहिए? ये जो स्टेप्स हैं हमें बता दें। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो सबसे कॉमन इज क्लेंजिंग, वो तो करनी ही करनी। ठीक है, बेशक आप, अगर हम इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग रूटीन, हुँ। तो सबसे पहले क्लेंजिंग है। फेस वॉश करके, क्लेंस करके, उसके बाद इफ़ यू हैव ड्राई स्किन देन यू कैन अप्लाई मॉइस्चराइज़र। अगर तो आप कोई और सीरम्स यूज़ नहीं कर रहे हाँ। तो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग काफ़ी सीरम्स भी यूज़ करते हैं, जिसमें विटामिन सी सीरम हो गया, नाइसिनामाइड हो गया, काफ़ी सारी और चीज़ें हो गई, एज़िलिक एसिड हो गया। अगर तो वो नहीं कर रहे तो दे कैन जस्ट मॉइस्चराइज़, ठीक है। वरना फिर मॉइस्चराइज़र से पहले सीरम्स यूज़ करें। ओके। तो क्लेंजिंग, सीरम्स, मॉइस्चराइज़र, सनब्लॉक, ये करें। एंड पे सनब्लॉक। एंड पे सन। परफेक्ट।